सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सैफई घराने में हर शख्स परेशान सा क्यों है? आज की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और इनका चरित्र अब जनता के सामने है। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे, जिनकी ठेकेदारी वो कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी 3% की पार्टी रह जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा कि पीडीए नहीं जोड़ पाए। परिवारवाद के चक्कर में वोटर घर से नहीं निकाल पाए। सक्रियता ग्राउंड पर नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखी। वोट बैंक की खातिर हिंदुत्व के खिलाफ उल्टी कहानी गढ़ी। विकास विजन से ज्यादा पर्सनल कमेंट पर फोकस किया। अकेले सूरमा बनने की जिद में अपना ही बेड़ा गर्क किया। यूपी उपचुनाव के नतीजों के बाद लगा था शायद अखिलेश यादव मंथन करेंगे, हार के फैक्टर पर आत्मचिंतन करेंगे। लेकिन लगता है अखिलेश ना तो अपनी स्टाइल चेंज करने वाले और ना ही पैटर्न बदलने वाले। इसलिए कहा जा रहा है कि रस्सी जल गई फिर भी ऐठन नहीं गई। ऐसा कभी देखा सुना होगा? पूरा वोट लूट लूटेगी तो आगे चल के लोग क्या करेंगे? निराश हो। थोड़ा आंकड़ा कम रह गया है और मैं समझती हूँ कि जिस तरह का रवैया प्रशासन का रहा है, जिस तरह वोट प्रतिशत गिरा है, कहीं ना कहीं इसकी बड़ी भूमिका रही है। जिस तरह संभल में खास समुदाय की तरफ से पत्थर उछाले गए, ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी आरोप उछालती है और यही हो रहा है यूपी में 7-2 के फाइनल स्कोर के बाद। बीजेपी 7 सीटों पर जीत के बाद आगे की तैयारियों में जुट गई है। कैसे करहल और सीसामऊ पर फ्यूचर में भगवा लहराया जाए, इसकी प्लानिंग शुरू हो गई है। लेकिन समाजवादियों की सुई अभी तक 20 नवंबर की वोटिंग पर टिकी हुई है। अपनी कमियों और गलतियों पर होमवर्क करने की बजाय पुलिस पर आरोप और योगी सरकार पर सवाल उठाने में बिजी है समूची समाजवादी पार्टी। ये फैक्ट है, अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस इस चुनाव में उन पर भारी पड़ गया। अगर लोकसभा के नतीजों वाली टोन में नहीं होते तो शायद उन सीटों को बचा सकते थे जहां 2022 में जीत हासिल की थी। अखिलेश ने पूरे चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निजी टिप्पणियां की। कभी चुनाव आयोग तो कभी प्रशासन के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते रहे। उनका विकास और विजन क्या है, ये चुनाव में निर्धारित सा रहा। जीवन के काम करने के बजाय सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए। ओवर कॉन्फिडेंस ये भी था कि नैरेटिव के जरिए चुनाव जीत लेंगे, मगर ये दाव काम नहीं आया और फिर कांग्रेस को साथ नहीं लेना भी उनकी भयानक भूल साबित हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो माहौल बनाया था वो उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से ठीक था, मगर सहयोगियों को भाव न देना उनकी कमजोर कड़ी साबित हुई। 5 महीने पहले का किंगमेकर उपचुनाव में जिद पर अड़ गया। उसने न तो कांग्रेस को कोई सीट दी और न ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने साथ लाने की कोशिश की, और इसके अलावा दूसरा कोई भी दल समाजवादी पार्टी के साथ नहीं था। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में समाजवादी पार्टी की नैया उपचुनाव में डूबती नजर आई। अखिलेश इस हार से भी सबक लेने को तैयार नहीं। 27 की जंग के लिए आक्रामकता तो दिखा रहे हैं, लेकिन जनादेश पर सवाल भी उठा रहे हैं। चुनाव में जो हार हुई है उनकी, उस पर उनका कोई जवाब नहीं है। हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे। लोकसभा के चुनाव में इन्होंने झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, संविधान को खतरे में बता करके। 8-8 हजार रुपए आपके खाते में, महिलाओं के खाते में आएंगे, एफिडेविट बनवाने गए थे। आपने देखा बड़ी संख्या में महिलाओं ने चुनाव के बाद कार्यालय का घेराव किया। पैसे कहां हैं? कोई जवाब नहीं था इनके पास। इनकी असलियत प्रदेश की जनता समझ चुकी है। यूपी उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे ने बहुत बड़ा फर्क पैदा किया और अखिलेश इसकी काट नहीं खोज पाए। 7 सीटों पर हिंदू वोटर बहुतायत में है। ये जानते हुए भी उन्होंने योगी के लिए माफिया और मठाधीश जैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया। राम मंदिर को लेकर भी उनकी पार्टी की तरफ से ऐसी बातें कही गईं जो खिलाफ गईं। हिंदू वोटरों को अपनी तरफ लाने के लिए कोई खास रणनीति समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाई। बटेंगे तो कटेंगे के विरोध में 10 से ज्यादा पोस्टर छपवा दिए और अति उत्साह में 27 का सत्ताधीश जैसी ख्यातियां भी छाप दी गई। नतीजा ये हुआ कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और लोगों ने जाति के बजाय धर्म को चुना। हर जगह इस तरह प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पे इस तरह का दबाव बनाने का पूरा कोशिश करी है और मैं समझती हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आज जो है सभी जाति और समाज के लोग तैयार खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि वो जो जुड़ेंगे जीतेंगे वाला नारा काम नहीं किया और एक है तो सेफ है, ये नारे जनता तक? ऐसा कुछ नहीं है, खाली जो प्रशासन की जो ये अनियमितता रही है और जिस तरह से जनता पे, प्रजा पे प्रशासन का प्रहार रहा है, खाली वही चीज काम करेगी। ये लोग किस मुंह से धांधली की बात करते हैं? इन्हें अपने गिरेबान पर झांकने देखना चाहिए
और मेरी सलाह है कि श्री अखिलेश यादव जी को अपनी बुद्धि के लिए भगवान श्री राम से विनती करनी चाहिए। यूपी की जनता ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की बांटने वाली राजनीति को सिरे से नकार दिया है। अखिलेश यादव जिस पीडीए को अपनी ताकत समझते हैं, वही पीडीए इस बार बिखर गया। कटेहरी और फूलपुर में ओबीसी मतदाता पूरी तरह नहीं जुड़े, तो कुंदरकी और बीरापुर में मुस्लिम वोटर छिटक गया। करहल में यादव वोटर भी बीजेपी कैंडिडेट की तरफ चले गए। दलित वोटर इसलिए अखिलेश को नहीं मिला क्योंकि ना तो कैंडिडेट उस हिसाब से थे और ना ही कांग्रेस का ही पूरी तरह सहयोग था। यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव सोच बैठे कि मुसलमान वोटर उनके साथ है और इसी रणनीति के तहत 4 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए, लेकिन ग्राउंड पर पिक्चर कुछ और ही चल रही थी। तुर्क मुसलमानों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश नहीं हुई और फिर जिस तरह मुस्लिम और यादव कार्ड चला, उसने दलित वोटरों को भी दूर कर दिया। अखिलेश चाहते तो अपने फेवर में नतीजे पा सकते थे, लेकिन सब कुछ वोटर्स के भरोसे छोड़ देना उनके लिए जोर का झटका देने वाला रहा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जितनी सक्रियता लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, वैसा उत्साह उपचुनाव में देखने को नहीं मिला। खुद पार्टी के बड़े नेताओं के बीच तनातनी देखने को मिली। बूथवार स्ट्रेटजी बनाने में समाजवादी पार्टी कहीं पिछड़ती नजर आई, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की जो प्रचार की शैली थी वो बेहद आक्रामक थी। विकास, संवाद और रोजगार के जरिए उन्होंने डायरेक्ट वोटरों से कनेक्ट किया कि सब एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ सोचो, एक टीम वर्क के साथ एक धर्म के बारे में। राष्ट्र धर्म ही हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है और यही एक लक्ष्य लेकर के जब हम चलेंगे तो हम मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। योगी ने अपने 30 नेताओं की एक टीम उपचुनाव के लिए लगाई। सीएम योगी ने खुद एक सीट का फीडबैक लिया और उसी आधार पर उपचुनाव वाले जिलों में पहले रोजगार बांटे, फिर रैलियां की। बीजेपी ने 2 तरह की स्ट्रेटेजी बनाई थी। हिंदू वोटरों को बिखरने नहीं देना है और जातियों के हिसाब से उन्हें साधना है। इसी प्लान के तहत 4 ओबीसी प्रत्याशी उतारे थे और फिर जहां मुस्लिम ज्यादा है वहां भी वोट मांगने में बिल्कुल भी नहीं हिचके। मुसलमान तो सिर्फ प्यार का भूखा है। अगर कोई शख्स मुसलमान के कंधे पर प्यार से, मोहब्बत से हाथ रख देता है तो मुसलमान उसका हो जाता है। तो अब बीजेपी को प्यार का हाथ रखना है और फिर मोहब्बत देखिए। अगर आप एक कदम चलेंगे तो मुसलमान 10 कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। फिर वो नतीजा आएगा, भविष्य में, मुस्तकबिल में नतीजा आएगा कि इनकलाब आ जाएगा और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जैसे नेता सबक हासिल करेंगे और उनको लगेगा कि मुसलमानों ने हमें नकार दिया है। उत्तर प्रदेश की एक मुख्य पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस करके ये कहे कि हम कोई बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी अगर ये कहे कि कुंदरकी में एडवांस तरीके की बूथ कैप्चरिंग हुई है, तो लोकतंत्र के लिए काला दिन था। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को जीता है, वो खुशी जरूर बना सकती है, लेकिन लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग, बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए ये बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ना संविधान को मानती है ना लोकतंत्र को मानती है। समाजवादी पार्टी अपने वोटरों को पूरी तरह नहीं जोड़ पाई, या यूं कहें कि लोकसभा वाला मोमेंटम कैरी नहीं कर पाई, तो इसका एक बड़ा असर टिकट बंटवारा भी रहा। समाजवादी पार्टी ने 9 में से 6 टिकट ऐसे कैंडिडेट को दिए जो परिवारवाद से थे। इनके लिए अखिलेश यादव ने किसी भी तरह का ग्राउंड फीडबैक नहीं लिया था। स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं से टिकट बंटवारे पर सलाह मशवरा नहीं किया। उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई जो समाजवादी पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। टिकट बंटवारे के बाद नाराज हुए नेताओं को मनाने की ज्यादा कोशिश नहीं हुई, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान इससे बिल्कुल अलग तस्वीर थी। वहां अखिलेश का समीकरण जाति के हिसाब से था, हर सीट का कैलकुलेशन था, प्रत्याशी के चयन में बहुत ज्यादा मेहनत की गई थी। माना जा रहा है कि इसलिए भी समाजवादी पार्टी का कैडर बहुत उत्साहित नहीं दिखा। तेज प्रताप यादव करहल और नसीम सोलंकी सीसामऊ से भले ही जीत गए हों, लेकिन इनका मार्जिन घट गया। सीसामऊ का हाल भी आप सुन लीजिए। सीसामऊ में जीत हार का अंतर मात्र 8,500 रह गया, जहां बड़े संख्या में यह कहते थे एक तरफा वोट मिला है। सीसामऊ पर नहीं बोले। इनको जवाब देना चाहिए, सीसामऊ में वोट क्यों घटा, करहल में वोट क्यों घटा, क्यों जवाब नहीं देते आप?
आपकी जमीन खिसक चुकी है समाजवादी पार्टी के लोगों की। मीरापुर, खैर, गाजियाबाद, मजबा, फूलपुर, सब जगह एक जैसा ही जनादेश। कहां कहां से एफिडेविट इकट्ठा करेंगे, कहां कहां से लोगों को गुमराह करेंगे। कुंदरकी में 1.5 लाख से ज्यादा का अंतर है। किसकी एफिडेविट लाएंगे और अखिलेश यादव कब तक जनता को बरगलाने का काम करेंगे। अयोध्या की जिस जीत ने अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हाई कर दिया था, उसी अयोध्या में मोहित खान पर मासूम के रेप का गंभीर इल्जाम लगा तो अखिलेश यादव ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली। बीजेपी ने कन्नौज के नवाब सिंह यादव को लेकर समाजवादी पार्टी पर कई ताबड़तोड़ सवाल पूछे। भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग नौकरानी के सुसाइड केस में फंसे। योगी आदित्यनाथ के लिए ये मुद्दे बहुत बड़ा हथियार थे, लेकिन अखिलेश ने एनकाउंटर को लेकर जिस तरह का स्टैंड लिया, उसने भी वोटिंग में बड़ी भूमिका निभाई। मुठभेड़ में ढेर हुए आरोपियों का समर्थन कर अखिलेश अपनी ही स्ट्रेटेजी में घिर गए। बीजेपी ने इसके जरिए वोटरों तक मैसेज पहुंचाया कि किसके दामन पर कितने दाग हैं। दुराचारियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी की राजनीति पर दुकान आज बंद होने के कगार पर है और नकारात्मक राजनीति करने वाले लोगों को जनता ने नकारने का काम किया है। कन्नौज का नवाब ब्रांड दुष्कर्मी हो या अयोध्या को कलंकित करने वाले मोइन खान या गाजियाबाद में जज गरिमा पर हमले करने वाले सपाई हो या हरदोई का हत्यारा सपाई नेता, इनके चरित्र को सब लोग जानते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि उपचुनाव के नतीजे 2027 की तस्वीर तय नहीं कर सकते, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हीरो बनाने वाली जनता फर्श पर पहुंचाने में देर नहीं लगाती। अगली चुनावी जंग के लिए अखिलेश के पास बहुत वक्त है, लेकिन उसका उपयोग उन्हें अपनी कमियों को दुरुस्त करने में करना होगा, वरना योगी जिस तरह आक्रामक तरीके से हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी को भयानक डेंजर जोन में डाल देगा। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।